हेलो। हाय फ्रेंड्स। बस अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं अभी सोकर ही उठी हूँ। और अब आज आषाढ़ पूर्णिमा है, इसलिए हमें बहुत सारा काम करना है। इसलिए आज सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फटाफट कैसे काम करती हूँ मैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारी रोज़ की दिनचर्या है उसे हम लोग पहले कर लेते हैं। जैसे कि रोज़ सुबह मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में फिर हम लोग घर का काम करते हैं। लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठने की वजह से थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन चलो फिर भी करना तो ही पड़ेगा। तो ये मैं लेकर आ गई हूँ 1 गिलास गर्म पानी, और इसमें मैं थोड़ा डालती हूँ। डेली पीती हूँ मैं कि मेरे हाथ पैर रोज भी सुबह जैसे दर्द होते हैं, अपने थोड़ा बहुत काम करने में दिक्कत होती है, इसलिए इसे तुलसी का 3-4 बूंद मैं रोज़ मिक्स करके पी लेती हूँ। ताकि मुझे दिन भर जब हम लोग वर्क करते हैं, हाउस वाइफ जो दिन भर काम करते रहती है तो थकान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं डेली ये तुलसी का और गर्म पानी पी लेती हूँ। फिर हमें पूरा फटाफट घर का काम करना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हमारा घर का काम कैसे शुरू होता है। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। गृहिणी गार्डन में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए, आज पूर्णिमा का दिन है और हमारी साल का सबसे पहला त्यौहार है, जिसमें कि आज हमें सारे घर की भी साफ़ सफाई करना होता है। वैसे हम लोग डेली तो करते ही है, लेकिन जो जिस दिन त्यौहार रहता है उस दिन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाता है काम। और आज मेरा काम इसलिए भी ज़्यादा होगा क्योंकि सुबह की शिफ्ट चलती है और उसमें मुझे 7:30 बजे तक टिफ़िन बनाकर रेडी करके देना होता है। लेकिन उसके पहले ही मुझे आज ये सारा काम करना है, क्योंकि त्यौहार का दिन है, इसलिए मैं सुबह आज 5 बजे ही उठ गई। वैसे डेली मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज सुबह जल्दी 5 बजे उठकर मुझे टिफ़िन भी बनाना था और पूरा सारा घर का काम भी करना था। अब इस सारे घर के काम में बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है और जो घर के डेली काम करते हैं वही जानती है कि घर में कितना काम होता है। तो आज अभी मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी, इसलिए फटाफट मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा आज। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसका ब्लॉग भी बना ही देती हूँ। और ये जो आपने देखा, अभी एक रूम का मेरा पोछा झाड़ू सब कंप्लीट हो गया है, और इस रूम का बाकी बचा था। अब ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि जिसके घर में छोटे बाल बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, या फिर बार बार हमें जमाना होता है। लेकिन मेरे घर में अभी बच्चे नहीं है, हम दोनों ही है, इसलिए जो भी सामान हमारा घर का होता है जैसे हम लोग जमाते हैं वैसे ही जमा रहता है, इसलिए उतना ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं होता है। लेकिन फिर भी डेली का जो काम है वो तो करना ही होता है। तो मेरा झाड़ू पोछा सारा कंप्लीट हो चुका है। और आज पूजा भी करना है हमें, तो भगवान को भी नहलाना पड़ेगा। तो मैं अभी भगवान को भी नहला देती हूँ, और उसके बाद में मैं खुद भी नहा लूँगी। और फिर उसके बाद में तैयार होने के बाद में फिर हमें इसके लिए भोग भी बनाना है। और अभी जितने भी भगवान के पास का जो सामान था मेरा, मुझे सारा सामान भी साफ करना है। तो और काफ़ी दिन भी हो गए थे कि मैंने सफाई नहीं किया था, तो आज त्यौहार का दिन था तो मैंने सारी सफाई कर ली है। और नहा धोकर मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, और अब मुझे भोग के लिए बनाना है हलवा। वैसे जो गुरु पूर्णिमा के दिन होता है उस दिन हम लोग रोटी वगैरह नहीं बनाते हैं, इसलिए मैं अभी तो भोग के लिए ही हलवा बना रही हूँ। और उसके बाद में फिर मुझे टिफ़िन भी बनाना है, पूजा भी करना है, बहुत सारा काम होता है त्यौहार के दिन। वैसे हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन थोड़ा आराम से भी कर लेते हैं, लेट भी हो जाएगा तो थोड़ा चल जाता है। लेकिन मुझे अभी सुबह टिफ़िन भी बनाना है, इसलिए मैं फटाफट अपना भोग के लिए तैयार कर देती हूँ, और उसके बाद में पूजा कर लूँगी मैं फटाफट। और पूजा करने के बाद में फिर मुझे 7:30 बजे तक टिफ़िन भी तैयार करना है। तो अभी मेरा भोग के लिए तैयार हो चुका है, हलवा बनाया है मैंने। और उसके बाद में ये मैंने पूरा सामान अच्छे से पहले ही साफ़ करके रख दिया था, और अब मुझे इसे जमाना है और फिर पूजा भी करना है। तो अब मैंने
ये साफ़ करने के लिए पंखे में पहले इसलिए डाल दिया था ताकि फिर जब हम लोग जमाएंगे तो ज़्यादा लेट ना हो जाए करके, इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से साफ़ कर लिया था ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और जल्दी हमारा, क्योंकि त्यौहार के दिन क्या है बहुत सारे काम भी रहते हैं और हमें जल्दी भी रहती है और अभी सुबह की शिफ्ट है, उसकी वजह से ना मुझे बहुत जल्दी करना होता है। तो इतना भी जल्दी हम लोग तो नहीं कर पाते क्योंकि कोई मशीन तो है नहीं, हम लोग भी हाथ से ही करते हैं और सारा काम हमें खुद ही करना होता है, क्योंकि सभी हाउसवाइफ जानती है कि जब हम लोग घर में रहते हैं तो दिन भर हमारा हाथ खाली नहीं रहता है और दिन भर हम लोग कुछ न कुछ करने करने लग जाते हैं। क्योंकि देखो अभी ये मेरा सारा काम होने के बाद में जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी तब फिर आप लोगों से फिर अलग से बात करना होता है, तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं पूजा का मैंने पूरा सामान अच्छे से जमा लिया है और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। और पूजा कर जस्ट मेरी पूजा ख़त्म हुई, भोग लगा कि उसके बाद में फिर मुझे टिफ़िन अभी लगभग 6:30 लगभग बज चुका है और मुझे अब आधे घंटे में टिफ़िन को भी तैयार करना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं फट से पूजा कर लूँगी फटाफट। अब जितना टाइम है उसके हिसाब से ही हमें मैनेज करना होता है। तो अब पूजा हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि क्या होता है हम लोग डेली तो ऐसे पूजा नहीं करते हैं और करते भी है तो बस अपने टाइम के हिसाब से टाइम देखकर ही करते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई नहीं चलता है। और सारे काम करने के बाद ही हम लोग आराम से फिर खाना वाना भी खाते हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले अगर हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा लेट भी हो जाए तो चल जाता है। तो इस प्रकार से मेरी पूरी डेली रूटीन है और मेरी क्या सभी हाउसवाइफ की डेली रूटीन ऐसे ही रहती है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना है, रात के 10 बज जाता है हमें सोने के लिए और घर में दिन भर इतना कोई ना कोई काम निकलते ही रहता है। क्योंकि सभी लोग हम लोग जब सुबह उठते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना पूरे दिन भर की दिनचर्या हमारे दिमाग में छप जाती है कि आज हमें कौन सा काम करना है और कितने बजे करना है और कैसे करना है। तो इस प्रकार से मेरी सारी पूजा वगैरह भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने आटा वगैरह भी पहले ही गूँथ के रख दिया था ताकि फटाफट मुझे लेट नहीं होना चाहिए टिफ़िन बनाने के लिए करके, तो मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। तो आज रोटी नहीं बनती है इसलिए मैं थोड़ा सा पूड़ी ही सेक लेती हूँ, जल्दी भी बन जाती है और त्योहार का भी दिन है तो इसलिए हमें बनाना ही होता है। तो ये अभी मैं पूड़ी सेक लेती हूँ फटाफट। और आज पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अभी क्या है, गुरु पूर्णिमा जब भी रहती है ना उस समय पानी का मौसम तो कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो पानी भी अभी बहुत आ रहा है तो हमें बाहर निकलना और कहीं जाने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए मैंने आज सुबह से ही उठकर अपने घर के ही अंदर रहकर हमें काम करना है, बाहर का मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो ये देखिए आप, ये मेरे पूरी पूड़ी वगैरह बन गई है और फटाफट टिफ़िन में बस सब्जी रोटी ही मुझे देना है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा वक्त तो लगता है हमें करने के लिए। तो मैंने इस पहले ही तैयार करके रख लिया था, इसलिए फटाफट अभी मैं कर दूंगी तो आधे घंटे में मेरा पूरा टिफ़िन भी तैयार हो जाएगा। और जब टिफ़िन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी और उसके बाद ही फिर थोड़ा मोबाइल देखूंगी, क्योंकि बिना मोबाइल देखे भी हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमारी जो डेली रूटीन है वो तो डेली चलते ही रहती है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग टाइम पास भी कर लेते हैं। तो मेरी पूड़ी बन गई है और सब्जी भी मेरी तैयार हो ही चुकी है, मतलब 10 मिनट में मेरी सब्जी भी रेडी हो जाएगी। सूखी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि पूड़ी के साथ में और टिफ़िन में देना होता है, इसलिए हमें सूखी ही सब्जी वो बनाना होता है। तो ये मेरे सब्जी भी 10 मिनट में बनकर जब रेडी हो जाएगी तो मैं टिफ़िन भी एक साथ में तैयार करके दे दूँगी और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। और फ्री होने के बाद में अब आज तो मेरा पूरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए फिर भी सारा काम ख़त्म होने के बाद में अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी तो उतनी टेंशन नहीं है। अब मैं आप लोगों से बातें भी कर सकती हूँ और फिर जो भी मेरी डेली रूटीन है उसके बाद में फिर थोड़ा सा खाना वगैरह खाना है। तो इस प्रकार से हमारी डेली रूटीन चलते रहती है दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं पहला ही ब्लॉग बना रही हूँ और आज डेली रूटीन से ही चालू किया है मैंने। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर। आज का मेरा गुरु पूर्णिमा स्पेशल ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा
और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।